नमस्कार दोस्तों। ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए और हर प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? उत्तर है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 से मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रश्न 2। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? सही उत्तर है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस मिशन के माध्यम से भारत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाकर सतत और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रहा है। प्रश्न 3। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के विषय दिए गए हैं? In which schedule are the subjects of panchayats listed? उत्तर है 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों से जुड़े 29 विषय इसी अनुसूची में जोड़े गए। प्रश्न 4। ऑपरेशन दोस्त किस देश में चलाया गया था? ऑपरेशन डोस्ट वॉज लॉन्च्ड फॉर विच कंट्री? उत्तर है तुर्की। भूकंप के बाद भारत ने राहत और बचाव कार्य के लिए यह अभियान शुरू किया था। प्रश्न 5। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? Which of the following is an indirect tax? आयकर, B, GST, C, निगम कर। यहाँ सही विकल्प है GST। GST वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है जिसे उपभोक्ता वहन करता है। प्रश्न 6। रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? The red color of blood is due to which element? उत्तर है आयरन। हीमोग्लोबिन में मौजूद आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। प्रश्न 7। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सही उत्तर है UNDP। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा हर वर्ष यह सूचकांक जारी किया जाता है। प्रश्न 8। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? In which year was the 42nd constitutional amendment passed? उत्तर है 1976। इसे मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यापक संशोधन किए गए थे। प्रश्न 9। लू मुख्यतः किस ऋतु में चलती है? Heat wave mainly occurs during which season? सही उत्तर है ग्रीष्म ऋतु। यह अत्यधिक गर्म और शुष्क हवा होती है जो गर्मियों के दौरान चलती है। प्रश्न 10। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू व्हाट? उत्तर है गैस कनेक्शन। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए और अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। प्रश्न 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट? A 24वां, B 42वां, C 44वां, D 52वां। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। 1976 में यह संशोधन लागू किया गया था। प्रश्न 12। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? यह स्थान छत्तीसगढ़ को प्राप्त है। छत्तीसगढ़ देश में कोयला उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। प्रश्न 13। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वॉज गिवन बाय whom? यह अवधारणा नॉर्मन मायर्स ने दी थी। 1988 में उन्होंने यह संकल्पना प्रस्तुत की। प्रश्न 14। फिस्कल डेफिसिट का संबंध किससे है? फिस्कल डेफिसिट इज रिलेटेड टू? इसका संबंध सरकार की कुल आय और कुल व्यय के अंतर से है। जब व्यय आय से अधिक हो जाता है तो राजकोषीय घाटा उत्पन्न होता है। प्रश्न 15। चौरी चौरा घटना किस आंदोलन से संबंधित थी? द चौरी चौरा इंसिडेंट वॉज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट? यह घटना असहयोग आंदोलन से जुड़ी थी। 1922 में इस घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। प्रश्न 16। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? द ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर,
थर्मोस्फीयर, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है। यह पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। प्रश्न 17। स्टार्टअप इंडिया योजना कब प्रारंभ की गई थी? When was Startup India launched? इस योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य नए उद्यमों और नवाचार को बढ़ावा देना है। प्रश्न 18। भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? Who is the chairperson of the GST Council? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री परिषद की बैठकों का नेतृत्व करते हैं। प्रश्न 19। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय विच ऑर्गेनिज्म? मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह परजीवी को रक्त में पहुंचाता है जिससे रोग होता है। अगर आपको ये प्रश्न उपयोगी लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखें। प्रश्न 20। साइमन कमीशन भारत कब आया था? When did the Simon Commission arrive in India? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन हुए थे। प्रश्न 21। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? Which of the following is an indirect tax? A. आयकर, B. कॉर्पोरेट टैक्स, C. जीएसटी, D. संपत्ति कर। यहाँ सही विकल्प जीएसटी है। इसका भार अंततः उपभोक्ता पर पड़ता है। प्रश्न 22। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? A. 6, B. 7, C. 8 या D. 9? सही आंसर है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह गुजरात से लेकर मिजोरम तक विस्तृत है। प्रश्न 23। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यह पाचन और चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 24। अमृतसर की संधि कब हुई थी? द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड इन विच ईयर? यह संधि 1846 में हुई थी। यह अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच संपन्न हुई थी। प्रश्न 25। मुद्रास्फीति बढ़ने पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? What happens when inflation increases? मुद्रास्फीति बढ़ने पर मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। समान धन से कम वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। प्रश्न 26। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? When was NIT आयोग formed? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। यह योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया। प्रश्न 27। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू? प्रकाश का अपवर्तन माध्यम बदलने पर उसके वेग में परिवर्तन के कारण होता है। इसी कारण उसकी दिशा भी बदल जाती है। प्रश्न 28। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? When was the Quit India movement launched? यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। यह स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण चरण था। प्रश्न 29। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य क्या है? What is the objective of PMAYG? इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। प्रश्न 30। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? Which gas is the main cause of the greenhouse effect? ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड की है। यह गैस पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में योगदान देती है। प्रश्न 31। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? The concurrent list in the Indian Constitution is borrowed from which country? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। प्रश्न 32। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? The Andes mountain range is located in which continent? सही उत्तर है दक्षिण अमेरिका। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और दक्षिण अमेरिका में फैली हुई है। प्रश्न 33। निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? Which of the following vitamins is water soluble? उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है जबकि ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। प्रश्न 34। साइमन कमीशन भारत कब आया था? When did the Simon Commission arrive in India?
सही उत्तर है 1927। इसी वर्ष साइमन कमीशन भारत आया और देश भर में इसका विरोध हुआ। प्रश्न 35। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द CAG ऑफ इंडिया? उत्तर है राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न 36। रेपो रेट किससे संबंधित है? रीपो रेट इज रिलेटेड टू व्हाट? सही उत्तर है बैंकिंग। रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। प्रश्न 37। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? द ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर? उत्तर है समताप मंडल। ओजोन परत हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। प्रश्न 38। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट? सही उत्तर है वन संरक्षण। यह आंदोलन पेड़ों की कटाई रोकने के लिए चलाया गया था। प्रश्न 39। भारत का पहला डिजिटल भुगतान बैंक कौन सा था? विच वॉज इंडियाज फर्स्ट पेमेंट्स बैंक? उत्तर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सबसे पहले अपना संचालन शुरू किया था। प्रश्न 40। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना कार्यकाल कितने वर्ष या कितनी आयु तक पूरा करता है? जो भी पहले हो। द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर हाउ मेनी ईयर्स और अप टू व्हाट एज, व्हिचएवर इज अर्लियर? उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक निर्धारित है। प्रश्न 41। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 123 अध्यादेश, अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? सही उत्तर है सभी युग्म सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से, 123 अध्यादेश से और 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। CTA। प्रश्न 42। चंद्रयान 3 का लैंडर किस क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरा? चंद्रयान 3 लैंडर सक्सेसफुली टच डाउन इन विच रीजन? उत्तर है दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना। प्रश्न 43। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? What was the immediate cause of the revolt of 1857? सही उत्तर है चर्बी लगे कारतूस। एनफील्ड राइफल के कारतूसों से जुड़ी अफवाह ने विद्रोह को भड़का दिया। प्रश्न 44। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? How many lists are there in the 7th schedule of the Indian Constitution? उत्तर है 3 सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। कुल 3 सूचियां हैं। प्रश्न 45। वैश्विक भूख सूचकांक कौन जारी करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय whom? सही उत्तर है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे। यह सूचकांक आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न 46। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन लेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच गैस? उत्तर है O3। ओजोन परत O3 अणुओं से बनी होती है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। प्रश्न 47। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज समन्ड बाय whom? सही उत्तर है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। प्रश्न 48। स्टार्टअप इंडिया पहल कब प्रारंभ की गई थी? स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? उत्तर है 2016। 16 जनवरी 2016 को इस पहल की शुरुआत की गई। प्रश्न 49। DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? Who discovered the double helix structure of DNA? सही उत्तर है वॉटसन और क्रिक। 1953 में इन्होंने DNA की संरचना का प्रतिपादन किया। प्रश्न 50। भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच केस? उत्तर है केशवानंद भारती मामला। 1900।
73 के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया। प्रश्न 51। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? उत्तर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट लगभग 8,848.86 मीटर ऊंची है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। प्रश्न 52। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? सही उत्तर है केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। केटू भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। प्रश्न 53। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तर है सिक्किम। नाथुला दर्रा भारत चीन सीमा पर सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रश्न 54। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? खैबर पास कनेक्ट्स विच टू कंट्रीज? सही उत्तर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यह दर्रा ऐतिहासिक रूप से इन दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मार्ग रहा है। अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 55। जापान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? उत्तर है येन। येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। प्रश्न 56। ब्राजील की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ ब्राजील? सही उत्तर है रियल। ब्राजील की आधिकारिक मुद्रा ब्राजीलियन रियल कहलाती है। प्रश्न 57। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया? उत्तर है एशिया। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न 58। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। प्रश्न 59। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर बना है? भूपेन हजारिका सेतु इज बिल्ट ओवर विच रिवर? उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। यह पुल असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। प्रश्न 60। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? सही उत्तर है 8 राज्य। कर्क रेखा गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, न तो 1 न 2। सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उन्हें हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। प्रश्न 62। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? उत्तर है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। प्रश्न 63। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? When was the first railway line started in India? सही उत्तर है 1853। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई। प्रश्न 64। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? Which of the following vitamins is fat soluble? उत्तर है विटामिन डी। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन माने जाते हैं। प्रश्न 65। मालक्का जलडमरू मध्य किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ मलाका कनेक्ट्स विच 2 वाटर बॉडीज? सही उत्तर है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। यह विश्व के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 66। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट? उत्तर है पंचायती राज। इस संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्रश्न 67। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट? सही उत्तर है मुंबई। 1885 में मुंबई में पहला अधिवेशन आयोजित किया गया।
प्रश्न 68। ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम्स लॉ इज रिलेटेड टू व्हाट? उत्तर है विद्युत धारा। ओम का नियम विभव, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। प्रश्न 69। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? Which river drains into the Bay of Bengal? सही उत्तर है गोदावरी। गोदावरी पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न 70। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? उत्तर है भाग 3। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रश्न 71। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न दो। सही उत्तर है केवल एक। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्य प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। प्रश्न 72। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? Which of the following rivers flows westward? उत्तर है नर्मदा। नर्मदा पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। प्रश्न 73। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? सही उत्तर है 1784। इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया। प्रश्न 74। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? Which blood group is known as universal donor? उत्तर है ओ रक्त समूह। निगेटिव रक्त समूह को विशेष रूप से सार्वभौमिक दाता माना जाता है। प्रश्न 75। कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? Which strait connects the Mediterranean Sea with the Atlantic Ocean? सही उत्तर है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। यह यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित है। अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि अगला भाग कब चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। प्रश्न 76। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल? उत्तर है अनुच्छेद 280। इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। प्रश्न 77। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। प्रश्न 78। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? उत्तर है दूरी। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रश्न 79। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है? Which country lies in both Asia and Europe? सही उत्तर है तुर्की। तुर्की का एक भाग एशिया में और दूसरा भाग यूरोप में स्थित है। प्रश्न 80। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में वर्णित हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन विच पार्ट? उत्तर है भाग 4। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। प्रश्न 81। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न दो। सही उत्तर है एक और दो दोनों। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद इसे बढ़ा सकती है। प्रश्न 82। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता? Which of the following states is not crossed by the Tropic of Cancer? उत्तर है ओडिशा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, पर ओडिशा उनमें शामिल नहीं है। प्रश्न 83। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? The main objective of the Regulating Act 1773 was what? सही उत्तर है कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ाना। इसी अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया। प्रश्न 84।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय से स्रावित होता है? विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द पैंक्रियस? उत्तर है इंसुलिन। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। प्रश्न 85। कौन सा जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? विच स्ट्रेट सेपरेट्स एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका? सही उत्तर है बेरिंग जलडमरू मध्य। यह रूस और अलास्का के बीच स्थित है। ध्यान रखिए, आप जो भी प्रश्न अभी देख रहे हैं ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। एक बार में याद नहीं होंगे, इसलिए इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए। निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। प्रश्न 86। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उत्तर है राज्य विधान परिषद के सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं। प्रश्न 87। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में प्रारंभ हुआ? स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हाट? सही उत्तर है बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रश्न 88। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती? साउंड वेव्स कैनॉट ट्रैवल थ्रू व्हाट? उत्तर है निर्वात। ध्वनि को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न 89। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाइल नदी से संबंधित है? विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द नाइल रिवर? सही उत्तर है मिस्र। नाइल नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न 90। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? उत्तर है अनुच्छेद 368। इसी अनुच्छेद में संविधान संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन किया गया। प्रश्न 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न 2। सही उत्तर है केवल 1। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रश्न 92। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विवर्तनिक घाटी से होकर बहती है? विच रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? उत्तर है नर्मदा। नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, इसलिए इसका प्रवाह मार्ग विशिष्ट है। प्रश्न 93। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट कानपुर? सही उत्तर है नाना साहेब। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने संभाला था। प्रश्न 94। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? Which element is found in the highest amount in the human body? उत्तर है ऑक्सीजन। द्रव्यमान के आधार पर मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रश्न 95। हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स विच 2 वाटर बॉडीज? सही उत्तर है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। यह विश्व के तेल परिवहन का अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। ये जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 96। भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया इज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल? उत्तर है अनुच्छेद 352। इसी अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। प्रश्न 97। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अकर्ड ड्यूरिंग हुज टेन्योर? सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। 1883 में यह विवाद हुआ था। प्रश्न 98। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? What is the SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? उत्तर है एम्पियर। विद्युत धारा की मानक इकाई एम्पियर मानी जाती है। प्रश्न 99। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है? Which country is crossed by the equator? सही उत्तर है इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा इंडोनेशिया सहित कई देशों से होकर गुजरती है। प्रश्न 100। भारत में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट? उत्तर है
42वां संविधान संशोधन। 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। प्रश्न 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न दो। सही उत्तर है केवल एक। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए उसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रश्न 102। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? Which of the following rivers drains into the Arabian Sea? उत्तर है नर्मदा। नर्मदा पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। प्रश्न 103। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? सही उत्तर है 1927। इसके विरोध में पूरे देश से साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। प्रश्न 104। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का घटक थक्का जमाने में सहायता करता है? Which blood component helps in clotting? उत्तर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 105। बॉस्फोरस जलडमरू मध्य किन दो समुद्रों को जोड़ता है? बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स विच टू सीज? सही उत्तर है काला सागर और मरमरा सागर। यह तुर्की में स्थित है और महत्वपूर्ण सामरिक मार्ग है। प्रश्न 106। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? प्रेसिडेंट्स रूल इन इंडिया इज इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल? उत्तर है अनुच्छेद 356। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब यह लागू किया जाता है। प्रश्न 107। लखनऊ पैक्ट 1916 किन दो संगठनों के बीच हुआ? लखनऊ पैक्ट 1916 was between which two organizations? सही उत्तर है कांग्रेस और मुस्लिम लीग। यह समझौता राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न 108। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? Which metal exists in liquid state at room temperature? उत्तर है पारा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल रहती है। प्रश्न 109। सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? सुएज कैनाल कनेक्ट्स विच टू सीज? सही उत्तर है भूमध्य सागर और लाल सागर। यह नहर वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 110। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किससे संबंधित है? जुडिशियल रिव्यू इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? उत्तर है न्यायपालिका। न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सके। दोस्तों, आज की इस सीरीज में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली सीरीज किस विषय पर चाहिए। हमारे चैनल पर आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके, करंट अफेयर्स और एग्जाम स्पेशल प्रश्न मिलते रहेंगे।